यूके ट्रिपल एससी की जो रीजनिंग की सीरीज है उसमें प्रैक्टिस सेट 4 है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P और Q को गुणा करके 64 मिल रहा है। तो P प्लस Q का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता है, ये तुमने देखना है। ठीक है, जैसे P Q को गुणा करके 64 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो P 64 हो सकता है या 64 गुणा 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक हो गया। या 32 गुणा 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 32 गुणा 64। या 16 गुणा 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 8 गुणा 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो P प्लस Q का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। 64 प्लस 1 65 हो सकता है। P Q को कुछ भी मान लो, इनमें से ऑर्डर मैटर नहीं करेगा अभी। ठीक है, 32 प्लस 2 34 हो सकता है। 16 प्लस 4 20 हो सकता है। और 8 प्लस 8 16 हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, क्या नहीं हो सकता है कह रहा है। ये ऑप्शन में है 16, ये हो सकता है। 35 नहीं हो सकता है। 20 हो सकता है और 65 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, 7 पुरुष ABCDEFG उसी क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक हो गया, तो एक क्रम बना लो। A के पीछे B खड़ा है, B के पीछे C खड़ा है, C फिर D फिर E F और G। ठीक है, इस तरीके से ये लोग खड़े हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ने बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल जैसे अलग अलग रंग की टोपी पहनी है। ठीक हो गया। डी उसके सामने हरा और नीला देख सकता है लेकिन बैगनी नहीं। ई बैगनी और पीला देख सकता है लेकिन लाल नहीं। जी नारंगी के अलावा अन्य सभी रंग की टोपी देख सकता है। यदि ई ने इंडिगो रंग की टोपी पहनी है तो एफ द्वारा पहनी गई टोपी का रंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे एक चीज पता चल रही है कि जो जी है, जी नारंगी के अलावा अन्य सभी रंग की टोपी देख सकता है। तो अगर इसी ऑर्डर में ये लोग खड़े हैं तो इसका मतलब सभी का मुंह आगे की साइड में है, यानी कि पहले ए खड़ा है फिर बी, ऐसे करके जी खड़ा है लास्ट में। ठीक, जी नारंगी के अलावा कोई रंग की टोपी नहीं देख मतलब कोई रंग की टोपी नहीं देख सकता है। तो जी ने क्या पहना होगा, जी ने नारंगी रंग की टोपी पहनी होगी। ठीक, जी का मुझे पता चल गया। और ई बैगनी और पीला देख सकता है लेकिन लाल नहीं, ये ठीक हो गया। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है लास्ट में, ई ने इंडिगो रंग की टोपी पहनी है, ई ने इंडिगो रंग की टोपी पहनी है। ठीक हो गया। और ई यहाँ पे बैगनी और पीला देख सकता है। तो ई के पीछे जितने भी ये खड़े हैं एफ और जी, इनमें से देखो किसी ने लाल पहना होगा। क्यों पहना होगा लाल रंग की टोपी, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि ई बैगनी और पीला देख सकता है। बैगनी और पीला, ई के आगे जो भी खड़े हैं इनमें से किसी ने पहना हो सकता है बैगनी और पीले रंग की टोपी। ई लाल नहीं देख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाल एफ ने पहनी होगी, लाल रंग की टोपी एफ ने पहनी होगी। अब यही हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे एफ द्वारा पहनी गई टोपी का रंग क्या है, लाल। ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ने में बड़ा है क्वेश्चन लेकिन बन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य टीमों से एक एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। देखो इसको एक कॉमन सेंस पे से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 टीमें हैं, अब ये कितने मैच खेलने हैं आपस में। देखो जो एक होगा वो इन सभी के साथ मैच खेलेगा। ठीक, 2 के साथ भी खेलेगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। कुल कितने मैच हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मैच ये हो गए। प्लस फिर 2 का देखो, देखो 2 ने 1 के साथ तो खेल लिया है मैच। अब ये 2 3 4 5 और 6 के साथ
मैच खेलेगा। तो कुल कितने मैच खेलेगा, 1 2 3 4, 4 मैच ये हो गए, प्लस फिर 3 से करते हैं स्टार्ट। देखो 3 ने 2 और 1 के साथ मैच खेल लिया है, लेकिन ये खेलेगा 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, 3 मैच ये हो गए। ऐसे ही 4 का देखो, 4 5 के साथ खेलेगा और 6 के साथ खेलेगा, कितने मैच हो गए, 2। फिर 5 की बारी आई, 5 6 के साथ खेलेगा, 1। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 5 4 है 9, 9 3 12, 12 और 3 15। तो टोटल मैच जो होंगे वो 15 मैच खेले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर। एन सी आर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, कोई भी किसी के साथ भी मैच खेल सकता है। तो हम एन सी आर का फॉर्मूला लाएंगे, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो एन मतलब टोटल कितने हैं, टोटल कितनी टीम है, 6। ठीक, सी आर, आर मतलब एक मैच कितनी टीम के बीच में होगा, 2 टीम के बीच में होगा। तो 6C2, 6C2 का मान निकालेंगे। देखो फैक्टोरियल 6, इसको मैं अगर फॉर्मूले में रखता हूँ तो n यहाँ पे 6 है, फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे 6 है इसका गुणा मैं एक के साथ जो भी इससे पिछली संख्या होंगी उनके साथ गुणा करके लिख दूंगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पे कट रहा है देखो, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 6 कट रहा है 3 बार, और 5 3 15। देखो फॉर्मूला अगर ध्यान रख सकते हो तो फॉर्मूले को भी ध्यान रख लेना, नहीं तो ये कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे इसमें एक और प्रश्न आता है, जैसे मान लो कि जैसे 4 लोग हैं, ये आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, हो सकता है 16 आ जाए, 17 लोग आ जाए, 18 लोग आ जाए, कुछ भी आ सकता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। जो पहले नंबर का इंसान होगा वो दूसरे के साथ भी हाथ मिलाएगा, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी। तो कितने हाथ मिला रहा है, ये 3 बार हाथ मिला रहा है। फिर ये जो 2 नंबर का इंसान है, ये 1 के साथ इसने हाथ मिला लिया है, ये 3 और 4 के साथ मिलाएगा, यानी कि 2। फिर जो तीसरे नंबर का इंसान है, ये चौथे इंसान के साथ हाथ मिलाएगा, यानी कि कितनी बार मिलाएगा, 1। तो 3 2 5 1, 6 बार टोटल हाथ मिलाएंगे। और मैं अगर इसको फॉर्मूले में रखता हूँ तो यहाँ पे टोटल 4 लोग हैं, और एक आदमी मतलब एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोग का होना आवश्यक है। तो 4C2 हो जाएगा, 4C2 का मतलब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे फैक्टोरियल 2, 2 गुणा 1 इंटू एन माइनस आर, यानी कि 4 में से 2 को घटाओ, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल, और 2 दूना 4, 3 दूना 6। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक बंदर है, एक खंबे पर पहले मिनट 8 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक डायग्राम जैसा बना लेते हैं। टोटल 62 मीटर है, ठीक। अब पहले मिनट ये 8 मीटर ऊपर जा रहा है, और दूसरे मिनट ये 2 मीटर नीचे खिसक जा रहा है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2 मिनट में सिर्फ कवर हो रहा है कितना, 2 मीटर में कवर हो रहा है 6 मीटर, नहीं 2 मिनट में कवर हो रहा है 6 मीटर सॉरी, ठीक है। तो 2 मिनट में 6 मीटर ऊपर जा रहा है ये, अगले 2 मिनट में भी 6 मीटर ऊपर जाएगा, है ना। अगले 2 मीटर में भी 6 मीटर ऊपर चले जाएगा, यानी कि 12 मीटर, ठीक है। अगले 2 मीटर में भी 6 मीटर ऊपर चले जाएगा, ये 12 मीटर, नहीं 18 मीटर हो गया। अब फिर 6 मीटर और ऊपर जाएगा, 24। फिर अगले 2 मिनट में ये 30 मीटर तक पहुंचा होगा। ऐसे करके देखना है तुमने। 30 के बाद 36, 36 फिर 42, फिर 48,
और फिर आ जाएगा ये 54 मीटर पे, और यहाँ पे सब में 2 मीटर ऊपर जा रहा है। देखो 6 को 54 बनाया, 2 मीटर में नहीं 2 मिनट में ये 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 मीटर तक पहुँच चुका है। तो कुल कितने मिनट हो जाएंगे? 9 दूना 18 मिनट। 18 मिनट में ये 54 मीटर तक पहुँच चुका है। और अगले मिनट ये क्या करेगा? अगले मिनट ये 8 मीटर ऊपर जाएगा। 8 मीटर ऊपर जाएगा मतलब जो भी ये खंबा है, खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा और ये 62 मीटर को कवर कर चुका होगा। ठीक, तो अगले 1 मिनट में ये 8 मीटर और चढ़ेगा और 62 मीटर कवर कर लेगा। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 19 मिनट। ठीक, 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे नहीं करना कि दो मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है, 2 मिनट में 6 मीटर, और 6 को फिर तुम 60 मीटर तक पहुंचाया तुमने, और ये हो जाएगा 6 दशम 60 ही तो 10 दूना 20 मिनट। 20 मिनट में ये 60 मीटर तक पहुंच जाएगा। ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने का प्रयास करना, ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, सीरीज का है 44, 55, 66, मुझे कुछ 11 का पहाड़ा जैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो 44 से 55 गया ये प्लस 11 करके, 55 से 66 गया ये प्लस 11 करके, फिर जा रहा है ये 66 से 88 यानी कि प्लस 22 हुआ है, और 88 से 110 यानी कि प्लस 22 हुआ है, फिर 110 से 143 यानी कि प्लस 33 हुआ है, तो फिर प्लस 33 होगा। 143 में 33 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 143 प्लस 30 163, 163 में 3 जोड़ोगे 166, तो 166 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान है? इससे पहले देखो ये जो रैंकिंग है इससे रिलेटेड एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़के हैं, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, मान लो कि राहुल खड़ा है। ठीक, अब मैं अगर राहुल का ये बाएं स्थान, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। देखो बाएं से राहुल कौन से स्थान पे है? चौथे, और दाएं से कौन से स्थान पे है? तीसरे। ठीक है, अगर मैं टोटल इसमें बच्चे देखता हूं कितने हैं, तो कितने हैं मुझे पता है, 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन मैं अगर इनको प्लस करता हूँ 4 + 3 तो ये तो 7 हो रहा है। तो मतलब मैंने -1 करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जैसे टोटल निकालने के लिए बाएं से स्थान, बाएं से कौन सा स्थान है, प्लस दाएं से स्थान, दाएं से कौन सा स्थान है, -1, या इसी को जैसे ऊपर से, ऊपर और नीचे में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। देखो ऊपर से स्थान टोटल निकालने के लिए ऊपर से कौन सा स्थान है, प्लस नीचे से कौन सा स्थान है, -1, ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो यहीं ये जो क्वेश्चन है इसमें इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। देखो टोटल 35 है, टोटल कैसे निकलता है? अब इसमें ऊपर नीचे की बात हो रही है तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, नीचे से कौन सा स्थान है, -1। अब यहाँ पे देखते हैं कृष्णा की बात हो रही है, तो देखो कृष्णा ऊपर से कौन से स्थान पे है? 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है और कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है, मतलब कि 13वें स्थान पे होगा कौन? कृष्णा। तो ऊपर से कौन सा स्थान है कृष्णा का? 13। अब नीचे से स्थान मैंने निकालना है, तो इसको कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं मैं, -1। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नीचे से कौन सा स्थान है वो निकालना है। देखो 35 में से 13 कम हो जाएगा, 13 प्लस का है उधर साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? 35 में से 13 कम 22,
और ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 23। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। कृष्णा का नीचे से 23वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे जो प्राइवेट है, PRIVATE, प्राइवेट को ये लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और रिस्क को ये लिख रहा है 2 3 9 8। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हो? क्या जो अल्फ़ाबेट का कोड होता है उसके हिसाब से हो रहा है ये? देखो P का तो 18 होता है, ये P 16 होता है 16, R का होता है 18, I का होता है 9, V का होता है 22, A का होता है 1, T का 20, E का 5। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि 16 को ये 1 लिख रहा है, फिर 18 को 2 लिख रहा है, 9 को 3 लिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करें? रिबेट्स इसका निकालना है हमने, REBETS, ठीक है, RIVETS ये निकालना है। तो यहाँ पे इसने दे रखा है कि प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहा है ये। इसका मतलब है कि R को 2 लिख रहा है ये। देखो R को इसने 2 लिखा है, I को 3 लिखा है, यहाँ पे भी I को 3 लिखा है। तो R को इसने 2 लिखा है, I को 3 लिखा है ना? तो इस हिसाब से V को 4 लिखा है। तो 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन है? 2 है, C और D, ठीक। फिर यहाँ पे E को लिखा है 7, तो मतलब ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी फंसा देता है वो, और ये ध्यान नहीं जाता है कभी कभी, ठीक है, कि इस टाइप से कोड ये इसी में दिए रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे दिमाग नहीं लगता है। तो देखो प्रैक्टिस यही है कि प्रैक्टिस करो और चीज़ों को देखने का प्रयास करो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये निकालना है। अगर मैं इन सब की नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो ये छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 त्रिभुज तो छोटे हैं, प्लस अब बड़े वाले त्रिभुज देखो। बड़े वाले त्रिभुज एक तो ये हुआ, है ना, एक ये है, तो 2 ये हुए, प्लस, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला देखना, ये वाला त्रिभुज है एक, कौन सा, 3 और 6 वाला, और एक त्रिभुज है 2 और 5 वाला। तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गए, तो 8 2 10 2 12, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। यहाँ पे मैं अगर दीपक का हिसाब किताब देखूं तो क्या करता है ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि ईस्ट की ओर जा रहा है। कितना मीटर, 75 मीटर, ठीक। फिर ये 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। नहीं, दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चल रहा है। 75 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा। जिस ओर चल रहे हो खुद को इमेजिन करो, तो तुम्हारा बायां ऊपर की ओर होगा, यानी कि नॉर्थ की ओर होगा, और ये 25 मीटर चल रहा है, ठीक। और ये 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो बायां मेरा इस साइड को होगा, और ये 40 मीटर चल रहा है, ठीक। 40 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां नीचे की ओर हो जाएगा, और ये 25 मीटर सीधा चलता है, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया। अब ये अगर 40 मीटर है तो नीचे ये भी 40 मीटर होगा। टोटल कितना है, ये 75 है। तो ये जो बचा, ये कितना बचा, ये बचा 35 मीटर। तो दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहां से, अब वह कितनी दूरी पर है, 35 मीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, दोपहर 3:40 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है हमने। तो कोण निकालने के लिए होता है
ठीक है, 60H माइनस 11m/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि हमने वैल्यू प्लस वाली रखनी है, माइनस वाली नहीं रखनी है, ठीक, इसीलिए यानी कि प्लस वाली वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा, देखो 60 गुणा h, h कितना है 3, माइनस 11, मिनट कितने हुए हैं 40/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 440/2। अब 440 में से 180 कम करो, माइनस का 260 आएगा बट्टे 2, 2 से काटोगे 130, 130। अब ये माइनस की वैल्यू आ रही है, इसको प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के प्रश्न, कैसे लगे कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी लगभग 10 से 12 सेट मैं कराने का प्रयास करूँगा।